जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करने के लिए गेट से फांद कर जाना पड़ा था। उस वक्त भी लोगों ने ये कि मन में सवाल आया था और सारे देश में इस बात की चर्चा हुई थी कि आखिर ऐसी बात क्या है कि जयप्रकाश जी पे माला चढ़ाने के लिए भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐतराज, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। और अब की बार तो उन्होंने इस तरह का इंतजाम किया है कि पूरा घर घेर लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और कन्वेंशन सेंटर के बाहर उसको टीन से पूरा गेट से कोई जा न सके जड़ दिया, पूरा बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल ही क्षुद्र मानसिकता प्रशासन की है। जयप्रकाश जैसा व्यक्तित्व युगों युगों में कोई पैदा होता है किसी देश में। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिस तरीके से, और जिन्हें पहले ही हमारी भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों से इन लोगों का न कभी कोई वास्ता रहा है, और इसलिए न इनके मन में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं। ये केवल जयप्रकाश नारायण का नहीं बल्कि देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। और मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वे लखनऊ के हों और आसपास उन्नाव के हों, बाराबंकी के हों, ये सारे लोग आज जयप्रकाश नारायण के कन्वेंशन सेंटर से लेके विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव के मकान तक सारी सड़कों को जाम कर दें और बैठ जाएं आके। पर सर, प्रशासन की तरफ से जो बातें, जो खत निकल कर आए, उसमें अखिलेश यादव के सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है कि जेड+ सिक्योरिटी है, वहाँ मरम्मत का कार्य हो सकता है सीमेंट गिर जाए, कोई दीवार गिर जाए, कुछ अनहोनी हो जाए। नहीं तो ये पिछली साल भी ऐसे ही किया था। इनको दिक्कत क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी तरफ बढ़ रहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। एक सोशल मीडिया का सवाल है सर, बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग आपके हैं जो जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं और आप लोग को हाइप दिला रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो प्रशासन के लोग अपनी तरफ से कुछ करते ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ होता है ऊपर बैठे हुए एक दो व्यक्तियों के जरिए ही होता है। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार भी कुछ इसी तरह के हैं, या डर की वजह से वो कोई सही राय नहीं देते। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होए वेग ही नाश। सचिव अगर भय की वजह से प्रिय बोलेगा और सही बात नहीं कहेगा राजा को, तो राज्य का नष्ट होना स्वाभाविक है, शीघ्र ही नष्ट होगा। सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु तीन का होए वेग ही नाश। आप दिल्ली से ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उत्तर प्रदेश में हर जगह पे सड़कों पर आज उतर आए। खास तौर से जेपी सेंटर से लेके अखिलेश के मकान तक आसपास वाले लोग तो पहुंचे। सरकार को बहरी हो गई, अंधी हो गई है, उसको जागृत करने का काम करें कि जो बुद्धि खराब हो गई है ठीक जगह रहे उनकी। एक आखिरी सवाल से मेरा, रतन टाटा जी से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से उनको याद करते हैं और भारत रत्न की मांग हो रही है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने ही पास किया है। रतन टाटा सही मायने में भारत रत्न के हकदार हैं, और लोगों को मांग करने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से ही करना चाहिए, क्योंकि रतन टाटा का योगदान इस देश में किसी भी अन्य इंडस्ट्री से बहुत ऊपर है और ज्यादा है। इतना ईमानदार,
और जो भी उनकी कंपनियां हैं जो ईमानदारी के साथ और क्वालिटी के साथ जो उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी। और कंपनियां तो आप जानते हो किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को भी सहयोग करती हैं। उन्होंने तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी मदद की। तो सारे लोग जानते हैं कि शुद्ध चेक के जरिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को मदद की, भेदभाव कभी नहीं किया। ये नहीं कि ये सरकार में है तो इसको ऐसा कर दो, ये है तो इसको ऐसा कर दो। उनका था। मुझे याद है कि एक बार जब हमारी संसद में पहली बार एथिक्स कमेटी बनी थी राज्यसभा की, उस वक्त एसवी चवन साहब उसके चेयरमैन थे और मैं भी उस कमेटी का मेंबर था 93-94। तो रतन टाटा और लोगों को बुलाया था कमेटी ने, रतन टाटा जी को भी बुलाया था। उस वक्त भी उनसे जो बात की थी, वो सवाल पूछे थे कि नैतिकता को लेकर और सब कि कैसा होना चाहिए। तो इस मामले में बिल्कुल हमेशा क्लियर रहे, हमेशा। तो उनका जाना देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। सारे लोग कल बहुत दुखी हुए। अकस्मात 4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम अपना रूटीन चेकअप करने के लिए जाते हैं, कोई चिंता न करें लोग। लेकिन ये अकस्मात जैसे ही पता चला कल परसों रात में कि उनकी डेथ हो गई, तो एवरीबॉडी वाज स्टन्ड। उनका लोग हमेशा याद करेंगे और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भारत रत्न की बात विभूषित करें।